अच्छा जी बच्चों, डिसीजन मेकिंग हमने शुरू किया था। ये बॉक्स साइड सवाल समझ आ गया सबको? अब सिनेरियो नंबर 2 था कि अगर आपको कुछ चीज बनानी पड़ जाए या परचेज करनी पड़ जाए। परचेज क्यों करनी पड़ जाए बच्चों? समटाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर आपको आया होता है, आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है। अब बाय करोगे और परचेज करोगे, बनाओगे, डेफिनेटली वो बनाएंगे जिसमें फायदा ज्यादा होगा, और बाय वो करेंगे जिसमें फायदा कम होगा। ऐसी सिंपल सी बात, या नुकसान होगा। अब कल मैंने आपको ये बातें समझाई थी, कल वाली सारी बातें याद है? अच्छा जी, भाई उसी अगे आ गए। अच्छा जी, ये आपका एक सवाल है जो हमने कल पिछले लेक्चर में नहीं किया था। JCP would provide its logo and printed material for the packing of 3 boxes. लोगो और printed material for the packing of these boxes. Following information is available for the manufacture of each unit of these products. Cloth required. अच्छा, बनाना क्या क्या है? पिलो कवर, बेड शीट और क्विल्ट कवर। ये क्या होता है? हमें तो नहीं पता ये क्या होता है। क्या होता है ये क्विल्ट कवर? क्या होता है पता लड़कों को? क्विल्ट कवर क्या होता है? सामने की चादर लावे सो जाते हैं, भावे तकिया होए, बेड शीट होए, भावे ना होए। क्विल्ट कवर क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। बरल क्लॉथ रिक्वायर्ड 1 मीटर। बेडशीट को कितना मीटर लगेंगे? 4 मीटर। और क्विल्ट कवर को कितने मीटर लगेंगे जी? 5 मीटर लगेंगे। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर ये 200 रुपए का है। बेडशीट का 1 मीटर कितने का है? और कितने मीटर चाहिए बेडशीट के लिए? तो 3 चौके 1200 रुपए का मटेरियल लग जाएगा। और क्विल्ट कवर कितने का है? 400 पर मीटर है कि 400 टोटल का बिल है? और कितने मीटर चाहिए? 5। तो 5 × 400 2000। डायरेक्ट लेबर पर मीटर 30 रुपये। क्या मैं वो ये कह रहा है कि 1 मीटर के ऊपर आधा घंटा लगता है उसको प्रिंट करने का या लोगो लगाने का? ऐसी ये कंपनी काम क्या करती है बच्चों? लोगो लगाती है या प्रिंट करती है मटेरियल, ऐसी है। अच्छा जी, अब बच्चों बेडशीट के ऊपर कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 15 मिनट पर मीटर के पर बेडशीट। ये सोच लो, यहाँ पे बेसिस का बड़ा मसला होगा। पर बेडशीट 15 मिनट नहीं लगते। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। डायरेक्ट लेबर पर मीटर, 1 मीटर के ऊपर 15 मिनट लगते हैं। तो एक बेड शीट पे कितने मिनट लगेंगे? 1 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? 60 मिनट लगेगा ना, तो 1 घंटा लगेगा। अब 18 लगते हैं मिनट,
1 मीटर को बनाने के लिए, और बच्चों 5 मीटर का एक कवर बनेगा। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा लगेगा। क्या ये बात समझ आ रही? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि डाटा समझ आ रहे, डाटा समझ आ जाएगा तो सवाल आधा हो जाएगा आपका। मशीन टाइम मिनट्स। अब बच्चों ये मशीन टाइम दिया है, उसने पर मीटर नहीं बताया। क्या ये बात समझ आ रही? अच्छा जी, पिलो कवर पे कितना टाइम लगता है बच्चों? 30। और बेडशीट पे 75 मिनट, और क्विल्ट कवर पे 2 घंटे। वेरिएबल पर मशीन मिनट 5। ये क्या कह रहा है? वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन मिनट। अगर मशीन 1 मिनट चले तो बिजली का बिल कितने रुपए आएगा? 5 रुपए आएगा। वो ये कहना चाहता है पिलो कवर बनाने के लिए। और अगर बेडशीट बनानी है तो फिर बिजली का बिल कितना आएगा? 4 रुपए। और अगर कवर बनाना है तो 3.75 पर मिनट। आउटसोर्सिंग कॉस्ट, ये आउटसोर्सिंग कॉस्ट मैंने कल भी बताई थी क्या होता है। अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो बाहर से परचेज करेंगे, और अगर बाहर से परचेज करेंगे तो आपको पिलो कवर कितने का पड़ेगा? 750 का पड़ेगा। बेडशीट कितने की पड़ेगी? 2000 की। और क्विल्ट कवर 3500 का पड़ेगा। पता नहीं यार, गूगल पे सर्च कर ले। तो सवाल ना गर्ज है कि आपने तो बायोग्राफी सीधी करनी है। For in-house completion of the above order, a total of 45,000 machine hours and 25,500 labor hours are estimated to be available each month. बच्चों, हमने रिसोर्सेज लिमिटिंग फैक्टर को निकालने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, एक अजम्पशन बताई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। वो अजम्पशन क्या है कि जिस रिसोर्स के बारे में वो कुछ नहीं बताएगा कि वो कितना अवेलेबल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अवेलेबल है, जितना भी प्रोडक्शन कर लोगे वो अवेलेबल है। और जिसके बारे में वो बताएगा कि इतना ही अवेलेबल है, वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन इस सवाल में तो उसने 2 बातें बताई है। क्या? लेबर आवर भी बताए हैं और मशीन आवर भी बताए हैं। तो लिहाजा इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अब हमें दोनों को चेक करना होगा कि इनमें से कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। हो सकता है दोनों ही खत्म हो जाए। ठीक हो गया? हो सकता है खत्म हो जाए, ये देखना पड़ेगा। The laborers are paid at uniform rate of 400 per hour. 1 घंटे का कितना रुपए पे करते हैं? 400। चाहे पिलो कवर बनाए, चाहे बेडशीट बनाए, चाहे क्विल्ट कवर बनाए। The cost incurred on quality check before supply of boxes to JCP is estimated at 300 per box. हाँ जी, क्वालिटी चेक करनी है जी। क्वालिटी चेक करने के लिए वो क्या कहता है जी? Before supply boxes to JCP is estimated 300 per box. Fixed overheads are estimated at 10 million per month. See? Calculate the net profit for the month, assuming QL wants to produce as many products as possible within the available resources and outsource the rest to a third party. Rest का मतलब क्या है बच्चों? कि बाकी चीजें भी मुकम्मल करनी है, मतलब उसके बगैर गुजारा नहीं है। आपने जो ऑर्डर वगैरह है वो कंप्लीट करना है। अच्छा जी, कुछ मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, वो भी पढ़ लेते हैं। कंबर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन फरवरी 2013 QL received an order from JCP. QL कौन है? कंपनी है। और उसको ऑर्डर कहां से मिला? अब अगर ये ऑर्डर कंप्लीट ना हुआ बच्चों तो क्या JCP दोबारा ऑर्डर देगा? जब आपको कोई ऑर्डर मिलेगा आपने उसको कंप्लीट करना है। अगर आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो फिर आप कहीं से बाय करके उसको पे, ऐसी ना। मतलब हम नॉर्मली किसी दुकान पे जाते हैं कि यार ये चीज चाहिए, वो उस दुकान वाले के पास तो नहीं है, तो कहता है यार 1 मिनट अरे आप इधर ही खड़े हो, मैं अभी लेके आया। वो क्या करता है? दूसरी दुकान वाले के पास जाता है। क्यों? वो तो उसका दोस्त है, वो तो उसको थोड़ा सा सस्ता भी दे देगा और वो आपसे भी पैसे कमा लेगा।
स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहेगा कि अगर मैं इसको कहूंगा कि नहीं है मेरे पास, ये दूसरी दुकान पे चला जाएगा और वो उसे दूसरी दुकान से क्या कर लेगा, बाय कर लेगा, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब कस्टमर आया है मेरे पास, कस्टमर को मेरी दुकान का रास्ता आता है, दूसरी दुकान का रास्ता नहीं आता, तो बजाय इसके कि मैं इसको ना करूं और ये आगे चला जाए तो मैं भी कुछ कमा लूं, तो वो क्या करता है, वो आपको कहता है यार इधर ही खड़े रहो, मैं बस आया 2 मिनट, और आपको लगता है जैसे वो अपने स्टोर रूम में जाके वहां से चीज लेने गया, वो स्टोर रूम में कोई नहीं गया, वो साथ वाली दुकान पे गया। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है कि यार चलो ठीक है, साथ वाला दुकान तो वाकफ है, उसको कह देंगे यार ये 2000 की ना लगाओ, 1500 लगा लो या 1600 लगा लो, और वो कहता है चलो ठीक है, तो वो आपको आगे 2000 की बेचता है, उसको 1600 पे करता है और अपनी जेब में भी कुछ पैसे डाल लेता है। स्टोरी समझ आई? वो किस चीज के पैसे डाल लेता है? वो इस चीज के पैसे डाल लेता है कि कस्टमर को उसकी दुकान का रास्ता आता था, किसी और की दुकान का रास्ता कस्टमर उसके पास है। ठीक हो गया? अब एक तरीका तो ये है कि जेसीपी ने ऑर्डर दिया क्यूएल को, क्यूएल चिट्ठी ना कर दे कि मेरे पास तो भाईजान ऑर्डर कंप्लीट नहीं होना, मेरे पास तो कम है रिसोर्सेज, मेरे पास तो मशीन आवर कम है, ये किसी और को ऑर्डर दे। ये तो बेवकूफी होगी, ऐसे तो फिर बिजनेस चलना ही नहीं। बिजनेस चलाना है तो क्या करे, ऑर्डर पकड़ ले, फिर बाद में देखी जाएगी कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है कितने नहीं, जितने अवेलेबल नहीं है वो किसी और से पकड़ के दे देंगे। और स्टोरी समझ आ रही? अच्छा जी, a chain of store for the supply of 11,000 packed boxes of products per month at an agreed price of 8,000 per box। हाँ जी, क्या कह रहा है, पढ़ लें जरा, आप भी पढ़ लें। 11,000 बॉक्सेस वो सेल करता है पर मंथ। ऑर्डर कितना दिया जेसीबी ने? 11,000 पैक बॉक्सेस चाहिए जेसीबी को, और इसने उसको रेट क्या दिया है? इसने कहा भाईजान एक बॉक्स आपको 8,000 रुपए का मिलेगा। कितने हजार का मिलेगा? 8,000 रुपए का मिलेगा। The boxes would be supplied every month for a period of 1 year। 12 महीने उसने आपका प्रोडक्ट बेचना है, और 11,000 प्रोडक्ट क्या है, पर ईयर है कि पर मंथ है? पर मंथ है। It was further agreed that each box would contain a pillow cover, a bed sheet and a quilt cover। तीनों चीजें एक बॉक्स के अंदर मौजूद होंगी, और सारी की क्वांटिटी 1 1 और 1 होगी, एक पीस होगा। ऐसी QL would be solely responsible for the quality of supplied products, whether they are being manufactured at its own facility or outsourced to third party, either wholly or partially। क्या ये बात कॉमन सेंस है? ये समझ आई? आपकी दुकान पे एक बंदा आया, उसने कहा जी मुझे आईफोन चाहिए, अब आपके पास तो आईफोन नहीं है, आप साजरी दुकान से जाके आईफोन बाय करके उसको दे दोगे, बीच में जो 5-10 हजार अपने भी कमा लोगे। कल को उसमें कोई डिफॉल्ट कोई मसला निकला तो बंदा आपके पास आएगा कि साजरी दुकान पे जाएगा? हमारे पास है। क्यों? उसने हमसे बाय किया, हमने भी उसमें कुछ ना कुछ कमाया, ऐसे ही ना। हमारे पास आके उसकी क्या करेगा, वारंटी क्लेम करेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हमारी होगी कि साथ वाले दुकानदार की? जब वो आएगा हमारे पास, हम उसको ये थोड़ी कहेंगे यार ये साथ वाले से लिया था, आप इधर चलिए। नहीं, आपने पैसे कमाए हैं तो आपका रिस्क इन्वॉल्व है। क्लियर पॉइंट? तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन अगर आपने किसी और से चीजें बाय करके ऑर्डर पूरा किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी। तो आप चेक करके पहले बाय करें कि मैं जिससे बाय करने जा रहा हूँ क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है। हाँ जी बच्चों, अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी सारी की सारी, आपको याद होगी। ये सिनेरियो नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था, याद? इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम खुद मैन्युफैक्चर करें तो हमें पर यूनिट कितने पैसे पड़ेंगे, याद आ रहा है? और अगर हम उसको मार्केट से बाय करें तो कितने पैसे पड़ेंगे, ये दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप क्या है, सेविंग निकालनी है पर यूनिट। खुद मैन्युफैक्चर करें 550 का, मार्केट से ले 750 का, सेविंग कितनी हो रही है? और एक लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितने का है, आधा घंटा लगता है यार, तो 1 घंटा हमें कितने पैसे बचा के देगा, 400। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो जिसकी सेविंग सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे पहले मैन्युफैक्चर करेंगे, और दूसरे नंबर पे आने वाली सेविंग उसको दूसरे नंबर पे मैन्युफैक्चर करेंगे। जिसकी सेविंग सबसे कम होगी उसको सबसे एंड पे मैन्युफैक्चर करेंगे।
और अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते करते हमारे रिसोर्स खत्म हो गए तो वो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट से परचेज कर लेंगे। ये लॉजिक याद है कि नहीं याद? ये सारे स्टेप याद रखने, अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं बच्चों, क्या मैं आपको कह सकता हूं कि टोटल मशीन आवर्स हमारे पास जो अवेलेबल हैं, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमने क्रिएट किया था बोला। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी कर लिया था। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हमने बात करनी है अवेलेबल, सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज की। कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं? लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। हाँ जी, तो बच्चों मुझे बताओ सवाल में कितनी अवेलेबिलिटी है? 45,000 मशीन आवर्स अवेलेबल है। कितने जी? 45,000 और 25,500 लेबर आवर्स अवेलेबल है पर मंथ, ऐसी है। और हमने अब देखना क्या है, रिक्वायरमेंट्स। हमें रिक्वायर कौन कौन सा चाहिए? हाँ जी बच्चों, 11,000 बॉक्सेस हमें चाहिए। कितने बॉक्सेस चाहिए? तो बच्चों 11,000 बॉक्सेस में पिलो कवर भी होगा, ऐसी है। तो पिलो कवर को मैं पीसी कह सकता हूँ। अच्छा बच्चों, मेरा फोकस इस वक्त क्या है, लेबर आवर्स। तो मैंने देखना है कि पिलो कवर मैंने एक महीने में कितने बनाने हैं, 11,000। ये क्लियर है सबको? नहीं समझ आई? 11,000 डब्बे मैंने बेचने हैं और हर डब्बे में एक पिलो कवर होगा, तो मुझे फिर पिलो कवर कितने बनाने हैं, 11,000। और एक पिलो कवर बनाने के लिए लेबर आवर मैं देखूंगा कि मटेरियल देखूंगा? लेबर आवर। और यहाँ पे मशीन आवर देखूंगा कि मटेरियल? मशीन आवर। क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं देखने जा रहा हूं कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, क्या मेरी रिक्वायरमेंट उसके अंदर अंदर फिल हो रही है कि कम पड़ रही है। लिमिटिंग फैक्टर निकालने जा रहा हूं। तो बच्चों 11,000 को सोच समझ के जवाब देना, ये सारा डाटा आपके सामने दिया है। मैं 11,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? मैंने मशीन टाइम देखना है पहले कि डायरेक्ट लेबर देखना? बच्चों 30 मिनट लगते हैं एक कवर को बनाने के लिए। क्या मैं कह सकता हूं कि 0.5 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बच्चों 0.5 का मतलब ये होगा कि 5,500 घंटों में मेरे पिलो कवर तैयार हो जाएंगे सारे। क्या नहीं हो जाएंगे? नहीं समझ आई बच्चों? बेडशीट, अब बेडशीट को मैं कह सकता हूँ BS। क्या बेडशीटें भी 11,000 ही चाहिए? और बच्चों बेडशीट सोच समय के जवाब देना। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि 1 मीटर को बनाने के लिए 15 मिनट चाहिए और बेडशीट के 4 मीटर होते हैं, तो एक पूरी बेडशीट बनाने के लिए मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए। और मैंने कितनी बेडशीटें बनानी है बच्चों? 11,000।
तो 11,000 को 1.0 से मल्टीप्लाई किया जा सकता। अब कोई ये ना सोचे सर ये 1 कहां से आया, क्या ये 1 सबको समझ आ गया? तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 11,000। अब बच्चों क्विल्ट कवर, क्या ये जो 18 लिखा हुआ है बच्चों, क्या ये मिनट लिखा हुआ है और ये 1 मीटर के ऊपर टाइम लगता है? तो क्विल्ट कवर एक पूरा यूनिट बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 5 मिनट, तो 5 मीटर। तो 1 मीटर पे वर्किंग करने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 18। तो एक क्विल्ट कवर के लिए कितने घंटे लगेंगे? क्या ये बात सबको समझ आ रही? ये लॉजिक आपने याद रखनी। तो बच्चों मैं लिखूंगा क्विल्ट कवर, कितने बनाने हैं जी क्विल्ट कवर? 11,000, और एक बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.5। क्या आंसर आ जाएगा? 16,500। टोटल करो जरा। 33,000। तो बच्चों क्या लेबर आवर मेरा लिमिटिंग फैक्टर है? लेबर आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? अब दूसरा भी चेक करेंगे। देखो लिमिटिंग फैक्टर का ताल्लुक कैसे कंपैरिजन करना है हमने? अवेलेबल कितना है, रिक्वायर कितना है, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अवेलेबिलिटी अगर कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है वो क्या है? लिमिटिंग फैक्टर। नहीं वो भी देखते हैं, वो भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं सवाल को मसला। अब आगे देखते हैं। अब बच्चों अगला पॉइंट है, अब मशीन आवर। ध्यान से आपने देखना है। मशीन टाइम बच्चों ये 30 मिनट है। ये पर मीटर है कि पर यूनिट है? पर यूनिट है, क्योंकि उसने पर मीटर की कोई बात नहीं की। और बच्चों मैंने 11,000 यूनिट बनाने, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है? अब बच्चों उसके बाद बेडशीट भी 11,000 बनानी है। एक बेडशीट पे कितना टाइम लगता है बच्चों? 75 मिनट। तो 75 मिनट का क्या मतलब है? क्या मैं 75 को 60 पे डिवाइड करके आवर निकाल सकता हूँ? क्या आंसर आएगा? 1 पॉइंट। तो बच्चों 11,000 को मैं 1.25 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 13,750। उसके बाद 11,000 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 22,000। तो बच्चों इनको टोटल करें जरा। हाँ जी 41,200। बच्चों क्या मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर ज्यादा है मेरी रिक्वायरमेंट से? तो मशीन आवर के बारे में मुझे परेशानी की कोई जरूरत है? ठीक है जी, मशीन आवर इज नॉट आवर लिमिटिंग फैक्टर। तरीका समझ आ गया? ठीक है जी, हमने डिसाइड पहले ये करना है कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, मशीन आवर है कि लेबर आवर। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हमने सारी डिसीजन मेकिंग मशीन आवर के हिसाब से नहीं, लेबर आवर के हिसाब से क्लियर हो गया। अब अगला काम बच्चों हमने क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, कौन कौन से जी? पिलो कवर, बेडशीट, पिलो कवर, बेडशीट और क्विल्ट कवर। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए बच्चों क्या हमें सबसे पहले मटेरियल चाहिए? ध्यान से, अब दोबारा से देखो। एक पिलो कवर बनाने के लिए कपड़ा कितना चाहिए? 1 मीटर। और कितने का आएगा? तो मैं कह सकता हूं 200 ज़रब 1, 200 रुपये का मटेरियल लगेगा। ये समझ आई?
मटेरियल का फार्मूला क्या है जी? क्लोथ रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर, ऐसी है, ये फार्मूला है बच्चों। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 × 300, मुझे 1200 रुपया चाहिए। और क्विल्ट कवर बच्चों 5 × 400, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर पहला फैक्टर है मटेरियल। अब उसके बाद बच्चों क्या आएगा? लेबर आएगा। ये मिटा दें। अब जरा गौर से देखिएगा, क्या 1 मीटर के लिए 30 मिनट लगते हैं? और बच्चों लेबर का रेट क्या है? 400। तो 100 समय का जवाब देना बच्चों। 1 किलो कवर के लिए कितने रुपए पे करेंगे लेबर को? 200 रुपया पे करेंगे। नहीं समझ रही बात? लेबर 1 घंटे का कितना लेता है? 400, और किलो कवर के ऊपर आधा घंटा लगता है। तो क्या मेरा 1 किलो कवर 200 रुपया लेबर को पे करने से बन जाएगा? नहीं समझ रही? तो लेबर का फार्मूला क्या है बच्चों? टाइम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर, ऐसी है, ये फार्मूला है। तो बच्चों 400 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 400 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 के साथ, डिवाइड करूंगा 60 से, ऐसी है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 200 इसका खर्चा आया। अब आगे बच्चों ये 400 मल्टीप्लाई होगा किससे? 15 से, लेकिन 15 आगे मल्टीप्लाई होगा 4 से, और डिवाइड करेंगे कितने से? 60 से। 400 × 1। लॉजिकली सोचो, क्या एक बेडशीट बनाने के लिए पूरा 1 घंटा लगता है? मेरी एक बेडशीट 400 रुपए में तैयार हो जाएगी। नहीं समझ आई? अच्छा, दोबारा सोच लें बच्चों। 1 मीटर बेडशीट बनानी है, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। और एक बेडशीट में कितने मीटर है? 4। तो एक पूरी बेडशीट को तैयार करने के लिए क्या 1 घंटा लगेगा? और मैंने लेबर को 1 घंटे का कितना पे करना है? तो मैं कह सकता हूं कि मेरी बेडशीट 400 रुपए में तैयार हो जाएगी। नहीं समझ आई? तो बच्चों साथ साथ चीजें याद रखनी है तो समझ आएंगी, वरना सवाल कहीं रह जाएगा, आप कहीं रह जाएंगे। हाँ जी, क्या 400 रुपया मैं पूरा पे करूंगा तो 4 मीटर वाली बेडशीट तैयार हो जाएगी? हो जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों। ये 18 मिनट लगते हैं 1 मीटर को तैयार होने के लिए, ऐसी है। तो हमें 5 मीटर की तैयारी करनी है, तो बच्चों 1.5 घंटा लगेगा। और मैंने 1 घंटे का लेबर को कितना पे करना है? 400। तो 1.5 घंटे में वो तैयार होना है 600। क्या ये बात समझ? नहीं समझ रही? ये 600 कैसे आया बच्चों? क्या मैं 400 को 18 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 60 पे डिवाइड करूंगा, तो 400 × 1.5। क्या ये बात 100% समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा जी, मेरा मटेरियल भी आ गया और मेरा लेबर भी आ गया। और कौन सी कॉस्ट चाहिए बच्चों? वेरिएबल ओवरहेड्स। अब वेरिएबल ओवरहेड जो है बच्चों, उसका ताल्लुक किसके साथ है? मशीन के साथ। अब ध्यान से पहले मशीन टाइम को समझते हैं। क्या बच्चों ये 30 मिनट लगते हैं? और ये पर मीटर की बात नहीं की गई। क्या ये 30 मिनट पर यूनिट है? अच्छा, मेरा 1 किलो कवर तैयार होने के लिए 30 मिनट लगते हैं, ऐसी है। तो बच्चों पर मिनट मेरा बिल कितना है? 5 रुपए। तो बच्चों क्या 150 रुपया टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर मिनट, ऐसी है। क्या आंसर आएगा बच्चों?
150 कैसे आया, कैसे आया, बताओ बताओ बताओ। 30 इंटू 5, क्लियर है। मेरा बेडशीट बनाने में 75 मिनट लगते हैं और 1 मिनट 4 रुपए का है, तो 75 × 4 300। मेरी एक कवर बनाने के लिए 120 मिनट लगते हैं और 1 मिनट 3.75 रुपए का, और 50। बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि सारी वेरिएबल कॉस्ट जो है सारी की सारी वो कैलकुलेट होगी। अब फिक्स कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं मेरे सवाल से, क्यों, मैं कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करूं या ना करूं, फिक्स कॉस्ट मुझे पढ़नी पड़नी। फिक्स कॉस्ट का मेक और बाय से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है। अच्छा, बाय करें तब भी पढ़नी फिक्स कॉस्ट, खुद बनाएं तब भी पढ़नी। असल कंपैरिजन किसका होगा, अगर बनाएंगे तो अपना खर्चा कितना है, और अगर बाय करेंगे तो फिर खर्चा कितना है, वो असल मसला है। अच्छा, तो बच्चों वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, 200 जमा 200 जमा 150, 550, 1900, 3050। बच्चों क्या ये फिगर देखी देखी लगती है, सोचो जरा। अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों आगे देखो। अब आउटसोर्सिंग कॉस्ट, अगर बच्चों मैं ये प्रोडक्ट खुद बनाऊं तो कितने का तैयार होगा, 550 का तैयार होगा, और अगर मैं मार्केट से बाय करूं कितने का मिलेगा, 750 का। अच्छा, और बेडशीट 2000 की, और क्विल्ट कवर 3500। अभी तक किसी ने गूगल सर्च नहीं किया, बताया नहीं मुझे क्विल्ट कवर क्या होता है? लिहाफ, रजाई, रजाई को कहते हैं। वाह जी भाई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज उसे भूल गए, सोचा ही नहीं था कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं। अब याद रहेगा आपको, है सारे हॉस्टल जाके आज खा पाया नहीं, क्विल्ट कवर लेके आओ, लोगों ने कहना पता नहीं की पढ़ के आ गए। अच्छा जी, तो बच्चों सेविंग पर यूनिट, अगर हम 1 यूनिट खुद बनाए तो हमें कितनी बचत होगी बच्चों, 200, और यहाँ पे 100 रुपए की, और यहाँ पे 450 रुपए की बचत होगी। ठीक हो गया जी। तो इस सारे सिनेरियो में हमें क्या नजर आ रहा है कि रजाई में सबसे ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन रजाई में सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है। बचत तो है लेकिन टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये सेविंग हमने अभी कैसे निकाली है, पर यूनिट। अब अगला पॉइंट ये है लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स पर यूनिट। लेबर आर की मशीन आर, लेबर आर क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर है, मशीन आर की बात नहीं करेंगे। अब बच्चों क्या आपको पता है 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर आर कितने लगते हैं, 0.5। क्लियर सबको। अब 1 यूनिट बनाने के लिए बच्चों कितने घंटे लगते हैं बेडशीट के, 15 × 4 60 / 60, 1 घंटा। क्लियर है। और बच्चों 1 यूनिट बनाने के लिए 1.5, 18 × 5 / 60, याद आ रहा कुछ कुछ, 1.5। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, सेविंग डिवाइडेड बाय पर आवर। ये कैसे निकलेगी बच्चों, 200 / 0.5,
400, बच्चों जाहरी तौर पे हमें नजर आ रहा था कि रजाइयां सबसे पहले बनाएंगे, ऐसी, लेकिन अब नजर आ रहा है कि ना भाईजान, रजाई से भी ज्यादा कीमती क्या है? तकिया होना चाहिए था। रजाई हो ना हो, तकिया पूरे 12 महीने काम देता है, ऐसी है। खास तौर पे जिसे रिजल्ट आता है, तकिए में ही मुंह देना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रजाई की खैर है, गर्दन बचनी चाहिए, बाकी सारा जिस्म भावे आग कर दे। अच्छा जी, तो बच्चों अब अगर मैं सेविंग के हिसाब से देखूं तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? मुझे क्विल्ट कवर बनाना चाहिए, और दूसरे नंबर पे पिलो कवर, और तीसरे नंबर पे बेडशीट बनानी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपने लिमिटिंग रिसोर्स को देखूं तो बच्चों देखो, मेरा 1 घंटा मुझे 400 रुपए की बचत देगा अगर मैं बनाऊंगा क्या? पिलो कवर बनाऊंगा। 1 घंटा मेरी मशीन चलेगी तो मुझे 400 रुपए की बचत होगी, और 1 घंटा मेरी मशीन चलेगी तो मुझे बेडशीट से कितनी बचत होगी? 100 रुपए। और 1 घंटा अगर मेरी मशीन चलेगी तो मुझे क्विल्ट कवर से बचत होगी कितनी? 300 रुपया। तो सबसे पहले मुझे मशीन किस पर्पस के लिए यूज करनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा बचत होगी? ऐसी है। जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी मशीन को किस पर्पस के लिए यूज करूंगा, उसके लिए जो सेकंड बेस्ट मुझे बेनिफिट देगा। और हो सकता है जब मैं तीसरी तरफ जाऊं तो मेरी मशीन खत्म हो जाए, सॉरी लेबर आर मेरा खत्म, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है? लेबर आर। हो सकता है जब मैं तीसरा बनाने लगूं तो मुझे लेबर आर मेरा खत्म हो जाए, तो वो मैं फिर मार्केट से बाय कर लूंगा। भला क्यों? क्योंकि उसमें मुझे नुकसान 100 रुपए का। अगर सेविंग का मतलब क्या बच्चों? अगर मैं खुद बनाऊंगा तो सेविंग है, तो जब मेरे लेबर खत्म हो जाएंगे तो मुझे खुद बनाने का वो मेरा अब क्या कहते हैं, लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, खुद मैं बना नहीं सकता, तो मुझे मार्केट से बाय करना पड़ेगा। तो जब मैं मार्केट से बाय करूंगा तो वही सेविंग अब मेरा क्या बन जाएगी? एक्सपेंस। तो मुझे पर आवर एक्सपेंस कितना पड़ेगा? 100 रुपए, वो मैं अफोर्ड कर लूंगा। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, मैं सबसे पहले बनाऊं बेडशीट, दूसरे नंबर पे मैं बनाऊं जनाब क्विंट कवर, और तीसरे नंबर पे बनाऊं मैं पिलो कवर, तो मुझे लेबर का एक एक घंटा 400 रुपए का पड़ेगा। तो ये मेरी बेवकूफी होगी अगर मैंने लेबर आवर को इस तरीके से अरेंज किया। क्या ये तरीका समझ आ रहा है? लॉजिक समझ आ रही है इसके पीछे? तो बच्चों रैंकिंग में अगर करूं, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बेडशीट। बेडशीट ना भी हो खैर। क्या बच्चों सवाल के मुताबिक क्या मेरा प्रोडक्शन प्लान तैयार हो गया? रैंकिंग मैंने कर ली है बच्चों। रैंकिंग का मतलब क्या है जी? अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड रेदर देन परचेज, ये रैंकिंग है हमारी। लेकिन बच्चों सवाल में इसने क्या मांगा है? पर ईयर के पर मंथ। ऑर्डर साल का आया है, अगर एग्जामिनर कहता कि पर ईयर निकालो, पर ईयर भी निकाल लेते, लेकिन अगर उसने कहा पर मंथ तो पर मंथ ही निकालेंगे। अच्छा, अब बच्चों पहले प्रोडक्शन प्लान तो पूरा कर लेते हैं। मेरे सोच समय के जवाब देना। सबसे पहले मैंने क्या बनाना है? पिलो कवर। पिलो कवर में ध्यान से, एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने यूनिट कितने बनाने हैं? 11,000। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 0.5। तो कितने आएंगे जी? 5500। मेरे पिलो कवर तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर में मैंने क्या बनाना है? क्विल्ट कवर। क्विल्ट कवर भी मैंने 11,000 ही बनाने हैं। और बच्चों एक बनाने के लिए 1.5 आवर चाहिए, क्या? 16,500। और उसके बाद क्या बच गया? बेडशीट।
लेकिन बच्चों यहाँ पे एक मिनट ठहरो, पहले आपने अवेलेबल लिखने हैं, अवेलेबल लेबर आवर्स। मेरे पास अवेलेबल आवर कितने हैं? 25,500। क्या ये याद है? यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बच्चों अब मुझे बताओ बैलेंस ही फिगर क्या आएगी? हाँ जी, 3500। किसको किस से मल्टीप्लाई करना है? बच्चों एक बेडशीट बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1 आएगा। अब मैं किसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3500 आएगा, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे 3500 आएगा। ऐसी है। अब जरा सोच समझ के जवाब देना। मैंने हर महीने ऑर्डर जो फिल करना है, एक डब्बे के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक क्विल्ट कवर होना चाहिए, एक पिलो कवर होना चाहिए, और एक मैं अपने लेबर आवर सारे यूज कर लूं, मेरे पिलो कवर बन जाएंगे, मेरा क्विल्ट कवर भी बन जाएंगे, लेकिन क्या चीज नहीं बनेगी? बेडशीट कंप्लीट नहीं होगी। बच्चों कितनी बेडशीटें कम? क्या मैं अपने कस्टमर को कह सकता हूँ कि यार बेडशीटें काट ले, ला जा बेडशीटें तो कितों होर ला? क्या ये बेडशीट हमें परचेज करनी पड़ेगी? परचेज या आउटसोर्स? कितनी बेडशीट्स? 7,500 बेडशीट। 7,500 कैसे निकला बच्चों? 11,000 हमारा ऑर्डर का साइज है, 3500 हम खुद बना रहे हैं, तो 7,500 में बेडशीटें परचेज करनी पड़ेंगी टू कंप्लीट ऑर्डर। अब बच्चों 7,500 जब बेडशीटें परचेज करेंगे तो एक बेडशीट कितने की पड़ रही है जो हमें परचेज करनी पड़ेगी? अब बच्चों अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगी, नहीं समझ रही बात? 3,500 हम बनाएंगे, 7,500 हम बाय करेंगे, तो 7,500 ज़रब 2,000, 15 मिलियन क्या हमें परचेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होती है परचेज कॉस्ट। बचपन में आपने सबसे पहले परचेज पढ़ी, फिर थोड़े से बड़े हुए तो प्रोडक्शन पढ़ी थी। आज प्रोडक्शन और परचेज दोनों आ गए सवाल। ठीक है जी? अच्छा, अब करना क्या है हमने? नेट प्रॉफिट फॉर दी, अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। तो बच्चों सबसे पहले सेल्स आएंगी। कितने यूनिट का ऑर्डर मिला है हमें? 11,000 बॉक्सेस का। ये याद रखना। मैं अब बेडशीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो ऑर्डर हमें मिला है बॉक्स का, उस बॉक्स के अंदर एक पिलो कवर, एक बेडशीट और एक क्विल्ट कवर, तीनों मौजूद। और वो बॉक्स मैंने कितने का उसको बेचना है? 8,000 रुपए का बेचना है। तो बच्चों 11,000 बॉक्सेस को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 8,000 से। 88 मिलियन मैं कमाऊंगा चीजें बेच के। तो जब मैं 88 मिलियन कमाऊंगा तो मुझे वो पूरे के पूरे बॉक्सेस भी तो फिल करने चाहिए। चाहे मैं खुद बना सकता हूँ चाहे नहीं बना सकता, मैं फिल करूंगा तो तभी 88 मिलियन आएगा। अच्छा जी, इसमें से लेस क्या होगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसी, या मैं कह सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है बच्चों। अब ओपनिंग स्टॉक सवाल में है कोई? ओपनिंग स्टॉक तो उसने सवाल में नहीं बताया। क्या बच्चों मटेरियल कॉस्ट निकाली जा सकती है? प्लस में कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसमें क्या चीज आ जाएगी? मटेरियल। अब बच्चों जरा ध्यान से, या तो ये है कि मैं मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को ज्यादा मल्टीप्लाई करूं। क्या मैं ये कर सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं
550 को सीधे सीधा मैं 11,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, और बेडशीटों को भी, और 3050 को भी, ऐसे ही ना। ये 3050, 1900 और 550, 100 समय के जवाब देना। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कि परचेज कॉस्ट? ये बनाने की कॉस्ट है। अगर मैं बनाऊंगा तो इतना खर्चा पड़ेगा, ऐसी है। अब बच्चों मुझे 100 समय के जवाब देना, क्या पिलो कवर 11,000 में बना सकता हूँ? क्या क्विल्ट कवर 11,000 में बना सकता हूँ? लेकिन बेडशीटें मैं मैक्सिमम कितने बना सकता हूँ? 3500। ये याद रखना। पिलो कवर एक बनाने पे खर्चा कितना आएगा? 550। तो मटेरियल लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ पे पिलो कवर की कॉस्ट निकालूं तो 550 ज़रब 11,000। नहीं समझ आई बात? ये 550 क्या चीज है बच्चों? इसमें मटेरियल शामिल है, लेबर शामिल है, वेरिएबल ओवरहेड शामिल है। क्या आंसर आएगा? 60500000। और दूसरे नंबर पे मैं क्या बना सकता हूँ? क्विल्ट कवर में बना सकता हूँ। क्विल्ट कवर की कॉस्ट पर यूनिट क्या है बच्चों? क्विल्ट कवर बनाने की कॉस्ट, ओ अल्लाह के बंदो खोते हो। 3050। दूसरे नंबर पे यही बनता है ना रैंकिंग में। आंसर बताओ। 33। ये भी बन गया। अब तीसरा क्या रह गया? बेडशीट। ये मैं बना कितने सकता हूँ? यहाँ पे 11,000 नहीं आना बच्चों, ये मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ 3500, और कॉस्ट मेरी कितनी है? 1900। आंसर क्या रहेगा? है 665000। क्या मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर सबको क्लियर है? अब यहाँ पे एक और चीज आएगी, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे बच्चों? 7500 को नहीं समझ आई। 3500 मैंने बनाए, 7500 में परचेज करूं। क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं। तो बच्चों मुझे बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाएगी? क्या आंसर आ जाएगा? 47750। हाँ करो यार, एक जमा माइनस उसे नहीं कहा सदर, डिसीजन मेकिंग तो करनी। माइनस करेंगे तो बच्चों ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कितना आ रहेगा? 26। क्लियर है ये? तो समझ आ गया? असल मकसद तरीका समझ आना चाहिए, बाकी तो आप कर लेंगे। इस वजह से बच्चों आपको पता है सेलिंग एंड एडमिन चीजें माइनस होती हैं। क्या उसने दिया हुआ सेलिंग एंड एडमिन? कोई नहीं दिया हुआ उसने। तो बच्चों मेरा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ही मेरा नेट कंट्रीब्यूशन है। इसमें से लेस क्या होगा? कितना जी? 10 मिलियन। 16.75 मिलियन मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। मजा आया सवाल कर? और तरीका समझ आया? सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर सारे सीखो। समझ आ रहा है? ये सवाल में हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले वेरी गुड, पढ़ लिया। आगे लिमिटिंग फैक्टर निकालना है कौन सा?
लेबर आवर भी और मशीन आवर भी। हाँ जी, मैंने पूछा भी था कोई और कॉस्ट रह तो नहीं गई। गलती होगी ना फिर, इसके नीचे एक और चीज माइनस होनी थी, वो मिस कर दी हमने। यहाँ पे कोई कॉस्ट और भी आ रही थी 300 पर बॉक्स, याद? सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट मिस कर दी हमने। एक बॉक्स को चेक करने की कॉस्ट कितनी है? ये बॉक्स चेक करना क्यों जरूरी है? याद है कि रिस्क सारे का सारा किसका है? हमने बेड शीटें बाय की, ऐसी है, लेकिन क्वालिटी को इंश्योर करना किसका काम है? हमारा। रिस्क हमारा है। वो ऑर्डर गया, 1 महीने हमने ऑर्डर दे दिया, बाकी 11 महीने फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा हमारा, अगर क्वालिटी में मसला हुआ। ऐसे ही उसने पूरे साल हमसे चीजें परचेज करनी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई क्वालिटी का कोई मसला हो। तो हमने पर बॉक्स चेक करके हर एक चीज, क्वालिटी, कपड़ा वगैरह, हर एक चीज। ऐसा नहीं होगा कि सैंपल वाइज 4-5 बॉक्स चेक कर लिए पूरे ट्रक में से और कहा ठीक है नहीं जाने दो, नहीं, एक बॉक्स भी खराब निकला है तो मसला हो जाता है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी बॉक्स में कोई मसला हो, तो हर बॉक्स को चेक किया जाएगा, देखो क्वालिटी का मसला तो नहीं है। तो 300 पर बॉक्स हमारा सेलिंग एंड एडमिन का खर्चा है बच्चों। 300 जरा बॉक्सेस कितने हैं? 11,000 बॉक्सेस को 300 से मल्टीप्लाई करें, 330000, ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। हौसला हौसला, क्या आंसर आएगा जी? 2345000। इसमें से लेस होगा फिक्स कॉस्ट, वो कितनी है जी? 10 मिलियन, 13.45 मिलियन, ये हमारा होगा जी नेट प्रॉफिट। क्लियर सब? नहीं समझ आया? हाँ जी, क्लियर है जी? अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक और सवाल ट्राई करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। ये क्या है? आपका होमवर्क है, नन्ना मुन्ना सा सवाल है, ये कर लेंगे आप? ये आपका होमवर्क। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी आई कैप का सवाल। आई कैप का सवाल सारे मैं करूंगा, नन्ने मुन्ने सवाल आपने कर। ये जो पिछला सवाल हमने किया है बच्चों, ये कितने नंबर का आया था? 15 नंबर का सवाल आया था आई कैप, और ये 16 नंबर का सवाल आया। अच्छा जी, पहले सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग projections are contained in the budget of Scientific Chemicals Limited for the year ending 31 दिसंबर 2014। अच्छा जी, बजट की बात हो रही है बच्चों। एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स, क्या ये कंपनी पाकिस्तान में भी सेल कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है?
यहाँ पे लोकल भी चीजें बेच रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। क्या ये बात समझ आ रही? अच्छा जी, लोकल सेल की प्राइस आप देख रहे हो कम है, और एक्सपोर्ट सेल की प्राइस क्या है, बाहर से आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। या सादा अल्फाज में हो सकता है आपने वैल्यू वही रखी हो, लेकिन जो कि डॉलर में पैसे मिल रहे हैं, उसको जब पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवाते हैं तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। और प्रोडक्ट भी आप एक नहीं दो बेच रहे हैं, प्रोडक्ट C031, प्रोडक्ट B032, दो चीजें बेच रहे हैं। तो लोकल सेल बच्चों 40,000 यूनिट की है और एक्सपोर्ट सेल 25,000 है C031 की, और प्रोडक्ट B032 50,000 सेल है लोकल और 24,000 यूनिट की सेल है एक्सपोर्ट। क्या ये सारा डाटा समझ आ गया? आगे चलते हैं बच्चों। रॉ मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट, अब जरा गौर से, रॉ मटेरियल A at 25 पर केजी, ये बच्चों ये 4 रुपये ये क्या चीज है, रुपया है कि केजी है? ये केजी है। और एक केजी मार्केट से कितने का मिलता है? 25 का। तो मैं कह सकता हूं कि 25 × 4 100 रुपया लगता है प्रोडक्ट C031 तैयार करने में, मटेरियल का। सोच लो, मेन चीज ये है, सवाल समझने में टाइम लगता है, जवाब हो जाएगा, लेकिन सवाल ही समझ ना आया तो जवाब नहीं होगा। पहले इसको समझो, क्या 4 केजी है कि 4 रुपीज है? 4 केजी है एक यूनिट को बनाने के लिए, ऐसी। और 1 केजी मार्केट से कितने का मिलेगा? 25। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 100 रुपए का मटेरियल खर्चा आएगा। क्लियर? अब प्रोडक्ट D032 है, इसमें कितने किलो मटेरियल लगेगा? 3 किलो, और 1 किलो मार्केट से कितने का आता है? मैं क्या समझू, 75 रुपए खर्चा आएगा प्रोडक्ट D032 तैयार करने में, सिर्फ मटेरियल का। फिर मटेरियल बी भी चाहिए, ये बात भी समझ आ गई, कर लोगे? समझ आ गई? स्किल्ड लेबर आवर्स 250 पर आवर रेट है, और ये 2.4 रुपये हैं कि आवर है? आवर है कि केजी है? क्लियर है? तो 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो पर यूनिट जो लेबर लगेगी आ जाएगी। फिर सेमी स्किल्ड लेबर 5 × 120, कर लोगे? ये सारा डाटा समझ आ गया ना आपको कि आई का डाटा दे कैसे रहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C031 and D032 are estimated at 125 and 60 respectively. हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड की बात भी बता दी उसने। बच्चों ये यूनिट है, ये पर आवर है। नॉर्मली आई का इतना एहसान हमारे ऊपर करता नहीं है कि वो हमें पर यूनिट ही सीधा सीधा दे दे, वो पर आवर देगा। जैसे पिछले सवाल में उसने मशीन आवर के हिसाब से दिया, तो मशीन आवर से हमने पर यूनिट निकाला। यहाँ पे आई का एहसान किया है हमारे ऊपर, पर यूनिट दे दिया, तो जरूर कहीं ना कहीं और कोई गड़बड़ है, अब देखना पड़ेगा। फिक्स ओवरहेड इंक्लूडिंग एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड वुड अमाउंट टू 3 मिलियन पर मंथ। बच्चों क्या इसमें एडमिन और सेलिंग शामिल है? क्या हमें नेट कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट के दरमियान कुछ करना पड़ेगा? ऐसी है। द कंपनी इज फेस्ड विद द अंडर मेंशन कंस्ट्रेंट, कंपनी को असल मसला नीचे है। द सप्लायर ऑफ मटेरियल बी कैन सप्लाई 27,700 kg पर मंथ ओनली। हमें जो मटेरियल मिलेगा वो कितने किलो मैक्सिमम मिल सकता है? 27,700 मिल सकता है। तो क्या इससे समझ आ गया कि मटेरियल में मसला हो सकता है? जरूरी नहीं है मसला हो, लेकिन हो भी सकता है। आगे चलते हैं। Only 35 skilled workers will be available for each shift of 8 hours. अब ध्यान से, बहुत मुश्किल मरहला आने लगा आपके ऊपर। आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल कभी सिचुएशन नहीं आई होगी जो आज आ गई है। कितने स्किल्ड वर्कर हैं? 35। ध्यान से, ध्यान से, आपकी सारी QM के आज स्किल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। 35 बंदे हैं टोटल। कितने बंदे हैं? और शिफ्ट कितने घंटे की है? 8 घंटे की है। While factory will be operated for 25 days in a month on 3 shift basis.
बच्चों आपने मुझे निकाल के देना है पर मंथ कितने घंटे काम होता है। तसल्ली से शाबाश। आपस में मैच नहीं कर रहा, तसल्ली से। एक ऑप्शन आ गई 2625 घंटे, एक है जी 21,000 आवर्स, दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ऑनलाइन बच्चों आप भी बताएं जरा। 21,000 है। हाँ भाई हाँ भी, शाबाश शाबाश। क्या हमने वाकई अंग्रेजी सही तरह से पढ़ ली है? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि पर ईयर आंसर निकालें, 250 पर ईयर का आंसर आता है 252,000। पर मंथ का निकाल लें, फिर पर ईयर का भी निकाल। ये काम आप कर ले। हाँ जी, अज्यूम क्यों करेंगे, क्या उसने कहा नहीं है? अगर नहीं कहा तो एक ही शिफ्ट है, अगर नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट कंपनी में कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे। जब वो खुद कहेगा ना 3 शिफ्टें, तो तभी 3 शिफ्टें अज्यूम करनी है। ऐसा ना हो कि हर बंदे ने 24 घंटे काम तो लाया है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ नहीं, शाबाश 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 शाबाश। अब किसी के, हाँ जी, और क्लियर सबको? साल का बताना आपने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक साल के कितने घंटे लगेंगे? हाँ जी, 252,000, यही आंसर है सबका है? देख लो। अब कर लिया सबने, ये तो कर लो यार, कर लिया सबने। सोच लो शाबाश। और कर लिया है, आवाज नहीं आई बच्चों। अब एक मिनट, ओए इधर इधर। वैसे सोचो एक साल में टोटल घंटे कितने होते हैं? टोटल घंटे एक साल में, टोटल घंटे एक साल में कितने? 8,760 घंटे टोटल होते हैं। और आपका आंसर आ रहा है 2,52,000। क्या ये बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। ये इतने टोटल घंटे साल में कम होते हैं, ये ज्यादा है, ये कैसे हो सकता है? ये एक बंदे के नहीं है। और क्लियर सबको? और लॉजिक सबको समझ आई? अगर जिसको समझ नहीं है वो सुन ले। बच्चों इस क्लास में आप लोग बैठे हैं, सब ने 10 से 12 क्लास पढ़नी। इसी 2 घंटे में मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन क्या हर बच्चे ने 2-2 घंटे पढ़ा? क्या 5-5 मिनट पढ़ा? क्या ये 2 घंटे जो मैंने आपको पढ़ाए, क्या ये हर बच्चे पे डिवाइड होंगे, या हर बच्चे ने भी 2-2 घंटे पढ़ा? सोच लो। मैंने आपको हकीकत में 2 घंटे पढ़ाए और हर बच्चे ने 2-2 घंटे पढ़ा, तो टोटल घंटे कितने हैं जो पढ़ाई हुई है? वो तो मेरे लिए है ना, आपके लिए
पर बच्चे ने 2 घंटे पढ़ा है, इसने भी 2 घंटे पढ़ा, इसने भी 2 घंटे पढ़ा, उसने भी 2 घंटे पढ़ा, क्लास में 100 बच्चा बैठा, तो मैं कह सकता हूँ कि 200 आवर का काम हुआ है आज। सोच लो, हर बंदे ने अपने हिस्से का काम करना ना, हर बंदे ने अपने हिस्से का रजिस्टर काला करना। तो पूरी क्लास के बाद क्या सिर्फ एक रजिस्टर के 2 सफे काले हुए? नहीं, 100 बंदों के 100 रजिस्टरों के 2 सफे काले हुए। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? मैंने 2 घंटे पढ़ाया है, लेकिन हर बच्चे ने अपने हिस्से का काम किया। तो अगर हर बच्चे ने अपने हिस्से का काम किया है तो काम क्या सिर्फ एक रजिस्टर पे हुआ? नहीं, काम 100 रजिस्टरों पे हुआ। और लॉजिकली बात समझ लगी? एक बंदा एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो अपने हिस्से का कर रहा है। अगर 35 बंदे काम कर रहे हैं तो 35 काम हो रहे हैं, वो अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, ये बात याद रखनी है आप। फैक्ट्री 8 घंटे चल रही है, लेकिन काम 8 घंटे नहीं हो रहा, हर एक बंदे ने 8 घंटे काम किया। क्या ये पॉइंट समझ आए? अच्छा जी, बना। अब बच्चों इस सवाल में करना क्या है, determine optimal production plan for the next year assuming that the company cannot afford to terminate export sales contract because of the heavy damages payable in case of default। हाँ जी बच्चों, किसको नहीं सैक्रिफाइस किया जा सकता? एक्सपोर्ट को नहीं किया जा सकता। क्या यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मसला क्या? अगर एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो बहुत ज्यादा डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है आपको? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या होता है, पेनल्टी क्लास भी होती है। तो लिहाजा फिर क्या करेंगे, ये लिमिटिंग फैक्टर है कि एक्सपोर्ट वाले यूनिट, एक साल में एक्सपोर्ट वाले ये यूनिट बनाने ही बनाने हैं, और ये 24,000 यूनिट बनाने ही बनाने हैं। तो फिर सेक्रीफाइस कौन से यूनिट करेंगे? लोकल सेल में मसला आता है तो आ रहे, एक्सपोर्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया है भाईजान कि अगर आपने एक्सपोर्ट सेल में कोई गड़बड़ की, जो ऑर्डर मिला है उससे कम यूनिट भेजे, तो क्या ना सिर्फ वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा फ्यूचर के लिए, उल्टा आपको जुर्माना भी पड़ेगा। तो जुर्माना डेफिनेटली, लोकल सेल को हम पूरा कर लें, उससे पैसे कमा लें, लेकिन वो सारा जुर्माने में चला जाए, क्या फायदा? तो बेहतर ये नहीं कि पहले उसको कंप्लीट कर लो। लोकल सेल की खैर अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, वैसे भी तो वहां पे लोकल सेल बेच के जो पैसे कमाने वो जुर्माने में ही जाना, वो सारा ज्यादा चलेगा। ठीक हो गया? तो लोकल सेल की खैर है, डिमांड से कम यूनिट बना लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट सेल कंप्लीट होनी चाहिए। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है कि प्रॉफिट निकालना है बच्चों? प्लान बनाना है, प्लान पे हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? आउटसोर्सिंग की बात हुई है सवाल में? आउटसोर्सिंग की कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक और बात हुई है। क्या? कि एक्सपोर्ट सेल को हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट सेल को हमने पूरा करना है हर हाल में, चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े। अच्छा, अब सवाल में किस किस लेबर आवर की अवेलेबिलिटी या मटेरियल की अवेलेबिलिटी का कुछ बताया उसने? क्या बच्चों, सवाल में 2 तरह की कंस्ट्रेंट है। पहली कंस्ट्रेंट क्या है? The supplier of material we can supply 27,700 kg per month only। ऐसी है? अच्छा, only 35 skilled worker will be available for each shift of 8 hours while factory will be operated for 25 hours। skilled labor का मसला बताया और मटेरियल का मसला बताया। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बच्चों 2 कैलकुलेशन आ जाएगी, मटेरियल की भी और स्किल्ड लेबर आवर्स की भी। ऐसी है? अच्छा जी, अवेलेबिलिटी कितने अवेलेबल है जी?
रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है? 27,700 kg। और लेबर आवर कितना अवेलेबल है? 2,52,000। सोच लो, नहीं बात समझ आई? ये आपने निकाला, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से। और बच्चों पूरे साल का हमने निकालना है या एक महीने का? पिछले सवाल में एक महीने का था और इस सवाल में पूरे साल का। हाँ, ये 27,700 पर मंथ है। मटेरियल बी है, ये भी याद रखना है, मटेरियल बी। और बच्चों ये 27,700 पर मंथ है। तीन लाख 32,400 पर ईयर आ रहेगा। बच्चों अगर सिर्फ मटेरियल बी और स्किल्ड लेबर का बताया है, इसका मतलब है बाकी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? मटेरियल ए की कोई परेशानी है सवाल में? सेमी स्किल्ड लेबर की कोई परेशानी? जिसके बारे में नहीं बताया, अज्यूम क्या करेंगे कि वो अवेलेबल, जितने भी प्रोडक्शन करोगे अवेलेबल। जिसका बताया है सिर्फ उसी में मसला होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो बच्चों क्या रॉ मटेरियल ए की कोई परेशानी लेंगे? कोई परेशानी नहीं है। रॉ मटेरियल बी की परेशानी लेंगे। बच्चों क्या प्रोडक्ट C031 को बनाने के लिए 3.5 kg मटेरियल चाहिए? लोकल सेल के लिए बच्चों आपको कितने यूनिट बनाने हैं? 40,000, ऐसी है। और एक यूनिट बनाने के लिए 3.5 kg मटेरियल चाहिए। तो बच्चों लोकल 40,000 यूनिट है इंटू 3.5 है। क्या आंसर आ जाएगा? 1,40,000 kg तो यहीं पे खर्च हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। क्या बच्चों एक मिनट आ जाओ, क्या ये 50,000 यूनिट D032 के हैं? क्या इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए 2.6 के साथ? सोच लो, नहीं समझ आई? ये 50,000 को मैं 2.6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? 50,000 भी 032 है और 2.6 भी 032 की वैल्यू है। मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मटेरियल ए है और मुझे मटेरियल ए की कोई टेंशन, असल मसला मुझे क्या है? मटेरियल बी का है। तो बच्चों 50,000 इंटू 2.6, क्या ये भी लोकल है? एक 1,30,000 किलो यहाँ पे लग जाएगा। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं बच्चों। एक्सपोर्ट ऑफ 25,000 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 से। कितना है जी? 25,000 इंटू 3.5, 87,500। और दूसरी भी एक्सपोर्ट है, ये 24,000 मल्टीप्लाई किससे होगा? 2.6 के साथ। 62,400। तो बच्चों मुझे बताओ मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 419,900 मेरी रिक्वायरमेंट है। और मेरी अवेलेबिलिटी कितनी है? क्या ये मटेरियल एक लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है? क्या मैं कह सकता हूँ मटेरियल बी इज ए
लिमिटिंग फैक्टर, सोच लो शाबाश। नहीं समझ रहा है, आगे चलते हैं। लेबर आवर्स, स्किल्ड लेबर आवर्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? 2,52,000। अच्छा जी, तो बच्चों अब लोकल, पहले लोकल की बात करते हैं। बच्चों किस वैल्यू ने किस से मल्टीप्लाई होना ये आपने बताना। क्या बच्चों मुझे सेमी स्किल्ड की कोई टेंशन है? इसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे असल में टेंशन स्किल्ड लेबर की है। बच्चों मैंने 40,000 यूनिट लोकल बेचने हैं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बच्चों मैंने 2.4 से क्यों किया, इससे क्यों नहीं किया? प्रोडक्ट C031 के लिए 2.4 घंटे लगते हैं और प्रोडक्ट C031 की लोकल सेल कितनी है? 40,000 है। क्या क्लियर है? पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो 40,000 यूनिट बनाने हैं मैंने C031 के, और एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 2.4। तो भाई जो 40,000 इंटू 2.4, 96,000 आवर्स मेरे इस पे लगेंगे। अब दूसरा भी लोकल ही आना चाहिए, या यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं, जैसे करना कर लें। ये लोकल है, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे बच्चों? 2.0 से। 50,000 इंटू 2.0, 1,00,000। क्लियर सबको? अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं बच्चों। ये 25,000 मल्टीप्लाई होगा 2.4 से। हाँ जी, और दूसरा 24,000 मल्टीप्लाई होगा 2.0 से। क्या आंसर आ जाएगा? 48,000। क्या बच्चों मैं कह सकता हूं स्किल्ड लेबर इज आल्सो लिमिटिंग फैक्टर? अच्छा, क्लियर है जी? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल था कि सर दो भी तो हो सकते हैं। ठंड पै गई उनको कि अगर दो हो जाए तो क्या हो? अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, पहला काम तो हमने ये कर लिया कि लिमिटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब दूसरा काम हमने क्या करना? प्रोडक्शन प्लान निकालना। प्रोडक्शन प्लान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, लोकल सेल 40,000 ऐसी है। अच्छा पहले एक बात सोचें जरा, मेरी क्या सबसे पहला मसला तो ये है कि मेरे दोनों लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल बी भी मेरा लिमिटिंग फैक्टर है और मटेरियल और लेबर स्किल्ड लेबर भी मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन सबसे पहले मैंने कौन सी सेल को मुकम्मल करना है? एक्सपोर्ट को। क्या मेरा ये लिमिटिंग फैक्टर इतना बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है कि मेरी एक्सपोर्ट भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी? ये हमें सोचना पड़ेगा पहले। अगर तो मेरी एक्सपोर्ट भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी तो मेरा तो बेड़ा गर्क पहले ही हुआ पड़ा। तो मुझे फिर देखना पड़ेगा मार्केट से क्या हो सकता है, लेकिन सवाल में तो मार्केट की कोई बात ही कोई नहीं की। अच्छा, तो बच्चों पहला पॉइंट ये है
क्या ये एक्सपोर्ट की वैल्यू है और ये भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है? अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो क्या मेरी अवेलेबिलिटी के अंदर अंदर कवर हो रहा है? ये कवर हो रहा है। मेरी एक्सपोर्ट का मसला कोई नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है, ये भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है, ये भी इजीली कवर हो रहा है। तो कौन ठुकेगा? लोकल सेल। उसकी क्या रहा है, हम ना कहीं ठुक जाए, हमें इतना बड़ा जुर्माना पड़ जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को पहले मुकम्मल करें। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आई? अच्छा जी बच्चों, ये वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक्सपोर्ट को मुकम्मल करना है। इसको मुकम्मल करना है, एक्सपोर्ट को। अच्छा जी, C031 ये ऊपर आएगा और D032 तो यहाँ पे आएगा जी मटेरियल। कौन सा? ए। क्या ए की हमें टेंशन है? ए की तो हमें कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे बच्चों? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 25 के साथ। और क्या मैं सीधे सीधे इन दोनों को टोटल करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सोचो जरा, कर सकता हूँ? एक मिनट ठहरो। 4 × 25 क्या आंसर आ जाएगा? 100 पर यूनिट। ये मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ कौन सी कर रहा हूँ? पर यूनिट की कर रहा हूँ। अच्छा जी, और 3 × 25 75 मटेरियल ए। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? मटेरियल बी। 3.5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 60 से। 210 और 2.6 मल्टीप्लाई होगा किससे? 60 से। 156। अच्छा जी, अब उसके बाद कौन सा लेबर आ गया जी? मटेरियल भी हो गया, स्किल लेबर। हाँ जी, 2.4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 250 से। 600। 2.0 किससे मल्टीप्लाई होगा? 250 से। 500। और सेमी स्किल्ड? हाँ जी, ये 5 मल्टीप्लाई होगा 120 से। 600। और ये 2.5 मल्टीप्लाई होगा 120 से। 300। क्लियर हो गया जी? और इसमें क्या चीज आनी है? वेरिएबल ओवरहेड भी आने हैं। 125 और 60 ये पर यूनिट है, इसकी परेशानी कोई नहीं। 125 और 60। हाँ जी, दूसरी वैल्यू क्या आती है? 1091। क्या मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई? सोच लो।
अच्छा जी बच्चों, इसकी सेल प्राइस प्रोडक्ट ए की क्या है? एक्सपोर्ट की अलग है और लोकल की अलग है। देखो यहाँ पे हमने वो कैलकुलेशन नहीं करनी जो सेविंग वाली की थी। बोला क्यों? क्योंकि मार्केट से परचेज करने वाली कोई स्टोरी सवाल में नहीं है। तो आपको याद है सबसे पहला टॉपिक जो हमने उस दिन पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका ज्यादा होगा, अबंडन वाला याद आ रहा है कुछ कुछ, कि कौन से प्रोडक्ट को बनाएंगे कौन से प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। तो सेल प्राइस हम एक्सपोर्ट की लदा निकालेंगे। देखो आप एक्सपोर्ट करो या लोकल बेचो, दोनों सूरतों में वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी। नहीं समझ आई? लेकिन बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू फर्क आएगी कि नहीं आएगी? सेल प्राइस एक्सपोर्ट की क्या है बच्चों? 2100। तो बच्चों और वेरिएबल कॉस्ट 1635। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 465 है। और प्रोडक्ट बी जो बेचना है हमने मार्केट में, प्रोडक्ट बी मार्केट में बेचेंगे कितने का सेल होगा? 1500 का। और खर्चा कितना आएगा? तो कंट्रीब्यूशन क्या है? 409। यहां से कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? लोकल में सेल प्राइस 1965, वेरिएबल कॉस्ट सेम ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है जी? और लोकल की दूसरी सेल प्राइस 1410 और वेरिएबल कॉस्ट 319। ठीक हो गया जी? तो बच्चों प्रोडक्शन प्लान में सबसे पहले हमने किसको कवर करना है? एक्सपोर्ट को कवर करना है हर हाल में। और जो मेरा मटेरियल और लेबर बच जाएगा वो मैं फिर क्या करूंगा, किस पे लगाऊंगा जी? पहले C31, ये पर यूनिट है, ये तो मेरा जाना ही जाना है, इसमें तो मुझे कोई मसला। देखो बच्चों दोनों सूरतों में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी उसका ज्यादा है, और दूसरा मैंने अगर उसको कंप्लीट ना किया तो जुर्माना भी पड़ना है। और तीसरी बात, मेरे आराम से लिमिटिंग फैक्टर के अंदर एक्सपोर्ट आराम से मुकम्मल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे एक्सपोर्ट में कोई मसला नहीं है। तो प्रोडक्शन प्लान मेरा जो बनेगा, उसमें एक्सपोर्ट तो जरूर होगी, दोनों एक्सपोर्ट होने की कोई मसला नहीं है। कैसे? 25,000 यूनिट और 24,000 यूनिट बनेंगे। 25,000 यूनिट को मैंने मटेरियल से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 25,000 यूनिट को मैंने मटेरियल से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मटेरियल, एक मिनट है, दो 25,000 को मटेरियल बी से मल्टीप्लाई करूंगा 3.5687 500 आ जाएगा आराम से। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या आंसर आ जाएगा? ये भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये सी है और ये डी है। जो डी है वो कितनी है? 24,000।
किससे मल्टीप्लाई करना हमने? 2.6। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ठीक हो गया। और ये कौन सा प्रोडक्ट, सी और डी दोनों हो गए? ठीक हो गया। अब किसकी बारी है? लोकल की। लोकल में हमें सोचना पड़ेगा कि किसको पहले बनाएं, किसको बाद में बनाएं। तो लोकल में बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखेंगे या कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे? पर लिमिटिंग फैक्टर देखेंगे। और अभी हमने कौन सा निकाला हुआ है? पर यूनिट निकालना हुआ। ऐसी है, उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट C031 D032, इसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी बच्चों। इसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है जी? 330 और 319। अच्छा जी, अब लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल बी, मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर। एक प्रोडक्ट को, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए? 3.5 और 2.6। लिमिटिंग फैक्टर पर केजी। क्या ये बात समझ आई? ऊपर वाला कौन सा है? पर यूनिट। और नीचे वाला कौन सा है? पर केजी। हाँ सॉरी, कंट्रीब्यूशन पर केजी। हाँ जी बच्चों, एक यूनिट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाएंगे 330 रुपए का फायदा होगा, लेकिन एक यूनिट को बनाने के लिए 3.5 किलो मटेरियल चाहिए। तो पर केजी हमें कितना फायदा होगा? 94.28 के 29 टू, ठीक है 285। और इसको डिवाइड करें 122 तो बच्चों किसको रैंक करेंगे? ये पहले नंबर पे आ रहा है और ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? अब दोबारा करेंगे। कितना है जी? 330 और लिमिटिंग फैक्टर लेबर 2.4 and 2.0। बच्चों ये 2.4 है ना, ये मसला ना हमारा स्किड, और 2.0। दोबारा सोचें, एक यूनिट को मार्केट में बेचे तो कितना फायदा होगा? 330 का फायदा होगा, ऐसी। लेकिन एक यूनिट को मार्केट में बनाने के लिए, बेचने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2.4। तो बच्चों कंट्रीब्यूशन पर आवर कितना आएगा? 137.5। और दूसरा 100। तो बच्चों इसकी रैंकिंग भी क्या आ रही है? क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? तो ओवरऑल बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? अब सोच समझ के मुझे जवाब देना। एक्सपोर्ट तो करना ही करना है, लेकिन लोकल में पहले किसको बनाएंगे? लोकल में पहले D032 को बनाएंगे। क्लियर है सबको? मुझे मटेरियल भी यही बता रहा है कि क्या करो, पहले उसको बनाओ, क्योंकि पर केजी 122 रुपए का फायदा हो। और लेबर भी यही कह रहा है कि भाईजान उसको बनाओ, क्योंकि पर आवर 159 रुपए का फायदा हो।
वो भी करते हैं। हौसला कर ले, तो जरा हो रहा है उन्होंने तो कर ले, तेरी अद्धी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हौसला और सबर से बच्चे है। हजे आटा गुने रोटी पक्की नहीं, सर ये खा ले दो, ढिड च दर्द होगी, रोटी पक लें दो। अच्छा जी, लोकल में पहले कौन सा बनाएंगे बच्चों? प्रोडक्ट डी बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? प्रोडक्ट डी। तो पहले प्रोडक्ट डी बनाएंगे। लोकल सेल कितनी है उसकी बच्चों? 50,000। तो 50,000 है बच्चों, और एक उसको बनाने के लिए कितने केजी मटेरियल चाहिए? ये जो 3 शरीय 5 या 2 शरीय 6 जो हम लिख रहे हैं बच्चे, मटेरियल लिख रहे हैं ना, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 50,000 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 130,000। और बच्चों आपको पता है अवेलेबिलिटी कितनी है? 27,000। सबसे ऊपर कहीं पे अवेलेबिलिटी लिखी थी 3,32,400। क्लियर हो गया? अब बच्चों मुझे बताओ यहां पे बैलेंस शीट फिगर कितनी रह गई है? नहीं बात सुन रही, बता दो बता दो बता दो। ओए थोड़ी गला मुक गई है? 5 to 500। अब बच्चों बात किसकी हो रही है? अब प्रोडक्ट सी की। अब प्रोडक्ट सी के लिए टोटल मटेरियल कितना अवेलेबल है? 52,500 केजी अवेलेबल है। इसके बाद खत्म हो जाएगा। और प्रोडक्ट सी के लिए सोच समय के जवाब देना, कितने किलो मटेरियल चाहिए? 3.5 केजी एक यूनिट को बनाने के लिए चाहिए। तो सी के मैक्सिमम कितने यूनिट बन सकते हैं? 15,000 यूनिट बन सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? नहीं समझ आई। ये बच्चों किसके हिसाब से हमने किया है? मटेरियल बी के लिहाज से किया। अब हमने किसके हिसाब से करना है? स्किल्ड लेबर के हिसाब से। बच्चों क्या एक्सपोर्ट हमने करनी ही करनी है? एक्सपोर्ट के कितने यूनिट होंगे? 25,000। वो करने ही करने हैं। और ये कितने से मल्टीप्लाई होंगे बच्चों? एक्सपोर्ट के 25,000 मल्टीप्लाई होंगे 2.4 से 60,000। और फिर एक्सपोर्ट के 24,000 यूनिट, 24,000 यूनिट किससे मल्टीप्लाई होंगे? 2.0 से 48,000 ये गया। अब फिर लोकल में डी को पहले बनाएंगे 50,000 इनटू 2.0 1 लाख। अब अवेलेबल देखने कितने हैं? अवेलेबल क्या बच्चों 2,52,000 है। तो कितना टाइम बच गया? 44,000 बच गया। तो बच्चों ये कौन सी वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से कि 2.4 से? 2.4 से। प्रोडक्ट सी है, डी नहीं है। कितने से मल्टीप्लाई होगा? 18। अब बच्चों जरा गौर से देखो, अगर मैं मटेरियल के लिहाज से देखूं तो 15,000 यूनिट मुकम्मल होते हैं, और लेबर के लिहाज से देखूं तो 18,000 यूनिट मुकम्मल होते हैं। तो लेबर और मटेरियल में से बड़ा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा निकला है? मटेरियल। 15,000 से ऊपर हम बना ही नहीं सकते। लेबर तो अवेलेबल है लेकिन मटेरियल अवेलेबल नहीं। तो मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान फिर कौन सा बनता है? मटेरियल वाला बनता है। मैं क्या करूंगा बच्चों? 25,000 यूनिट बनाऊंगा प्रोडक्ट सी के,
एक्सपोर्ट करने के लिए, 24,000 यूनिट बनाऊंगा डी के एक्सपोर्ट करने के लिए, 50,000 डी के बनाऊंगा लोकल सेल करूंगा, और 15,000 सी के बनाऊंगा लोकल सेल करूंगा। मेरे स्किल्ड वाला मसला भी नहीं है, असल मसला मेरा मटेरियल। क्या ये बात समझ आ गई? ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। हाँ जी, ठीक है जी। ये सवाल घर जाके कर लोगे। 2 सवाल आज हमने किए हैं, यही 2 आपने घर जाके करने हैं, और एक मैंने आपको होमवर्क दिया, और ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा आपका माइक ओपन है, बता दें कौन कौन से मसले हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं, बस ये पूछना था कि इस सेशन में आप पूरा कोर्स करवाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। और सर ये कोर्स कब तक मुकम्मल होगा? ये होगा 15 से 20 फरवरी। शुक्रिया वो सर। नीचे देखो, नीचे मेरे ख्याल क्लास अवेलेबल, उधर ही चलते हैं। एफ बच्चे से पूरे नहीं ना आने। हाँ, ये तो बच्चे पूरे नहीं आने। हाँ जी, और कोई बच्चे, और कोई मसला ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स ओवरहेड कौन से लेते हैं, बजट वाले या एक्चुअल, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम एक्चुअल लेते होते हैं, एक्चुअल लेते हैं, सर? एक्चुअल खर्चा। जी जी। सर क्वेश्चंस में तो हमने बजट लिए हुए हैं सर। हाँ, वो वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। वेरिएंस का टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है? जी सर। हाँ, अभी आप थोड़ा सा ना इस सवाल को नोट कर लें फिलहाल। तो जी ये सर। वेरिएंस का टॉपिक जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो उस वक्त मैं आपको उसकी जी लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, अब ठीक है परेशान ना सर। हो, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक सवाल मुझसे पूछा गया कि सर ये 2,22,000 कैसे आए? बच्चों देखो, 35 लेबर है, 35 बंदे हैं आपके पास, और एक शिफ्ट में 8 घंटे हैं। 35 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक शिफ्ट में कितने घंटे काम हुआ ये निकल आएगा। लेकिन अगर मैं आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब होगा कि एक दिन में कितने घंटे काम हुआ। फिर अगर मैं उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब होगा कि एक महीने में कितने घंटे काम हुआ। और अगर मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब होगा कि एक साल में कितने घंटे काम हुआ। क्या ये सवाल का लॉजिक समझ आ गई आपको? हाँ जी, जिसने भी सवाल पूछा था। हाँ जी, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला जाता है बच्चों। देखो देखो, मेरी बात सुनो। मसला ये है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब तक आप नहीं निकालोगे, जब तक ये नहीं निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना ही निकालना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे तो कंट्रीब्यूशन पर केजी आएगा। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही नहीं निकाला हुआ तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे निकालेंगे? ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ जी, ब्रेक इवन भी इंशाल्लाह होगा, इसी महीने में मैं करवाऊंगा। ब्रेक इवन भी मैं करवाऊंगा, परेशान ना हो आप। डिसीजन मेकिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से करना है एसोसिएट नहीं। कैसर अब्बास, अभी हौसला करें, अभी ये चीजें जैसे जैसे चल रही है ना आगे, इंशाल्लाह हर एक चीज आपको क्लियर होगी। एक्सपोर्ट सेल के लिए जरूरी है कंट्रीब्यूशन निकालना, उनकी सीक्वेंस से तो नहीं फर्क पड़ता। हाँ, जैद तनवीर, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमने ये देखना कि एक्सपोर्ट सेल हमारी कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना उनका जरूरी नहीं था, उसके बगैर भी सवाल कंप्लीट हो रहा है। सामने सर। वालेकुम सलाम। सर आपने ना एक वीक पहले तो ये शुरू करवाया था टॉपिक मार्जिन वाला और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक है, सर उसमें आपने मिंगोरा वाला भी और सिल्वर लिमिटेड वाला भी करवाया था सर। ठीक है। सर उसमें तो हमने वो बजट लिए हैं, बजट फिक्स ओवरहेड, एक्चुअल तो नहीं लिए। नहीं, उसमें वो वेरिएंस। प्लान्ड, देखिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में होता ये है कि प्लान्ड नेट प्रॉफिट निकालना होता है कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालना। दो चीजें ना, जी एक वो सर। कहता है कि बजटेड जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए,
ये भी देखना जी पड़ेगा सर। सवाल में। अगर तो बजट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए जी डेफिनेटली हम सर। बजटेड फिक्स लेंगे। लेकिन अगर ओके जी एक्चुअल सर। प्रॉफिट निकालो कि माजी में हो चुका है, अब बताओ कितना जी खर्चा सर। आया है, तो फिर उसके लिए हम जी एक्चुअल सर। लेंगे। समझ आई बात? जी सर। आगे सर। उसमें ये चीजें आप देख लीजिएगा। ओके। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बच्चे, अब्दुल बासित पूरा हफ्ता क्लास होगी, आप उसकी नहीं, टेंशन ना लें। जी जी। जिन्होंने अब क्लास शुरू की है इनका क्या होगा, हाँ जी हाँ जी। इनके जो टॉपिक रह चुके हैं? हाँ ये साथ साथ चले मेरे साथ, और फरवरी के महीने में इंशाल्लाह वो जो मैं पीछे से तैयारी कराऊंगा ना, तो वो आपके वो टॉपिक भी हो जाएंगे जो पीछे मैंने करवा दी है। ठीक है, यस। हाँ वो हो जाएंगे। आप फिलहाल ये साथ साथ करते जाओ, ठीक हो गया? रिकॉर्डिंग डेली अपलोड होगी, रिकॉर्डिंग डेली अपलोड होगी, ये भी चीज क्लियर कर लें। सर ओके लेक्चर जी बच्चे। टाइम है, हाँ जी, लेक्चर टाइम सुबह 10 बजे है 10 से स्टार्ट। 12, 10 से 12, 10 से 12। और इसकी रिकॉर्डेड कितने बजे तक अवेलेबल होगा? ये अभी व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर तो आपको आधे घंटे में अवेलेबल हो जाएगी, यूट्यूब के ऊपर शाम तक अवेलेबल होगी। ठीक है, यूट्यूब सर, यूट्यूब का वो तो लिंक? हाँ वो CFE कॉलेज लाहौर है, उससे आप सर्च करें, अच्छा, यूट्यूब चैनल है CFE कॉलेज लाहौर, उस पर अवेलेबल होगी। ठीक है, मेहरबानी सर। ओके जी बच्चों। हाँ जी, रिकॉर्डिंग डेली मिलेगी। ओके जी बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।